कृष्ण भगवान के हृदय से बनी जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां शाम के 7:20 डिलीवर्ड। पुरी उड़ीसा में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर श्री कृष्ण को समर्पित है, जो 4 धामों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के कुछ वर्षों के पश्चात पुरी के राजा इंद्रद्युम्न ने करवाया था, जिनको यह आदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवान जगन्नाथ ने दिया था। इस मंदिर के निर्माण के पीछे एक रोचक कथा जुड़ी हुई है। आज हम उसी कथा को जानेंगे। इंद्रद्युम्न मालवा राज्य के राजा थे, जो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने कई महान यज्ञों का आयोजन करवाया था तथा धर्म की स्थापना की थी। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के कुछ वर्षों के पश्चात एक दिन भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण के रूप ने इंद्रद्युम्न को स्वप्न में दर्शन दिए तथा बताया कि नीलाचल पर्वत पर आदिवासी जनजाति का राजा विश्ववसु रहता है। उसके पास एक नीले रंग की मूर्ति है, जिसे नीलमाधव के नाम से जाना जाता है। तुम उसे प्राप्त करो तथा एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाकर उसमें मेरी मूर्ति स्थापित करो। कहते हैं कि विश्ववसु अपने पिछले जन्म में वही शिकारी था जिसके बाण से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। जिस नीले रंग की मूर्ति की वह पूजा करता था, वह कुछ और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण का हृदय था, जो उनके अंतिम संस्कार के बाद भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने समुद्र में बहा दिया था तथा कई वर्षों की यात्रा के पश्चात वह समुद्र में बहता हुआ पुरी पहुंच गया था तथा विश्ववसु को मिला था। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने कई सैनिकों को नीलाचल पर्वत की खोज में भेजा, जिसमें से एक ब्राह्मण विद्यापति भी थे। उन्हें आदिवासी राजा विश्ववसु मिल गए तथा उन्होंने उससे वह मूर्ति दिखाने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके पश्चात विद्यापति ने किसी तरह से राजा की बेटी ललिता से विवाह कर लिया तथा फिर से अपने ससुर के सामने वही इच्छा प्रकट की। इस बार राजा विश्ववसु ने अपनी दामाद की बात को मान लिया तथा उसे मूर्ति दिखाने चल पड़े। वह मूर्ति उन्होंने एक गहन जंगल के अंदर रखी हुई थी, लेकिन विद्यापति ने अपनी बुद्धिमत्ता से मूर्ति तक पहुंचने के मार्ग में सरसों के बीज गिराता चला गया। कुछ समय के बाद जब उसमें से पौधे निकल आए, तब उसने राजा को जाकर यह सूचना दी। विद्यापति के द्वारा ये जानकारी पाने के बाद राजा इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए तथा अपने सैनिकों के साथ नीलमाधव की मूर्ति लेने चल पड़े, लेकिन जब वे उस स्थल पर पहुंचे तो वह मूर्ति वहां से विलुप्त हो चुकी थी। ये देखकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत निराश हुए तथा वहां नीलाचल पर्वत पर ही बैठ गए तथा अन्न जल का त्याग कर दिया। इसके पश्चात भगवान जगन्नाथ ने फिर से राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में दर्शन दिए तथा कहा कि पहले वह एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाएं तथा उसके पश्चात उसे समुद्र के तट पर एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उससे तुम 4 मूर्तियों का निर्माण करो, जो भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र, बलराम, बहन सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र की होगी तथा उसे मंदिर में स्थापित करो। भगवान का यह आदेश पाकर राजा इंद्रद्युम्न ने पुरी में एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। इसके पश्चात उन्हें समुद्र तट पर एक काष्ठ लकड़ी का लट्ठा मिला, जिसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय कहा जाता है। यह नीले रंग का था, जिसमें से सुगंध आ रही थी। तब राजा इंद्रद्युम्न ने महान शिल्पकार विश्वकर्मा जी की सहायता से इस लट्ठे को मूर्त रूप दिया तथा उन्होंने इससे 4 मूर्तियां बनवाई, जो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र की थी। इन सभी मूर्तियों को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया। तब से यह मंदिर सनातन धर्म में एक मुख्य पहचान बन गया। सदियों तक यह मंदिर ऐसा रहा तथा समय के साथ साथ यह जर्जर हो गया। तब 12वीं शताब्दी में कलिंग के राजा अनंतवर्मन चोडगंग ने करवाया था। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था तथा उसे अंतिम रूप उनके पुत्र राजा अनंग भीमदेव ने दिया था। वर्तमान में जो हम मंदिर देखते हैं वह 12वीं शताब्दी में बना हुआ माना जाता है। तब राजा इंद्रद्युम्न ने महान शिल्पकार विश्वकर्मा जी की सहायता से इस लट्ठे को मूर्त रूप दिया तथा उन्होंने इससे 4 मूर्तियां बनवाई, जो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र की थी। इन सभी मूर्तियों को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया। तब से यह मंदिर सनातन धर्म में एक मुख्य पहचान बन गया। कहते हैं कि विश्ववसु अपने पिछले जन्म में वही शिकारी था जिसके बाण से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। जिस नीले रंग की मूर्ति की वह पूजा करता था वह कुछ और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण का हृदय था, जो उनके अंतिम संस्कार के बाद भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने समुद्र में बहा दिया था तथा कई वर्षों की यात्रा के पश्चात वह समुद्र में बहता हुआ पुरी पहुंच गया था तथा विश्ववसु को मिला था।